जब हारते हैं ना तो सारी हिम्मत कहीं खो जाती है। फिर वापस उसे ढूंढ कर लाना जरा मुश्किल हो जाता है। फिर राही चलता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, और इस चलने गिरने के खेल में वो एक बहुत जरूरी बात सीख जाता है कि उसके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, बार बार खड़े होकर फिर दोबारा चलने की हिम्मत करना। और इसी हिम्मत की वजह से वो एक राही से एक योद्धा बन जाता है। जब भी हम गिरते हैं हम पूछते हैं कि हमारा कसूर क्या है, हमने ऐसा क्या किया जो हमें ये सजा बार बार मिल रही है। मगर कोई जवाब नहीं मिलता। There is no answer to this question. कुछ चीजों के जवाब कहीं और नहीं, ठीक हमारे अंदर होते हैं। We need to ask ourselves कि हम रोने के लिए तैयार हैं या चढ़ने के लिए। ये सफर आसान नहीं होने वाला। माउंट एवरेस्ट की बर्फ मेरे लिए पिघलने नहीं वाली, क्योंकि पिघलेगा तो सिर्फ मेरा हौसला, क्योंकि उसको पिघलाकर मैं अपने लिए एक नई तलवार बनाऊंगा। जीतना किसे कहते हैं? जब सारा का सारा जहां सिर्फ हम पे और हमारे करे हुए काम पे ध्यान दे। हारना किसे कहते हैं? जब सारा जहां बस हमें छोड़कर और हर छोटी से छोटी बात पे ध्यान दे। और इसीलिए जो एक बार जीतता है उसे बार बार जीतने की लत लग जाती है। और क्यों ना लगे? Why should drugs have all the fun? दर्द भी तो एक नशा है जो चढ़ते चढ़ते चढ़े तो साला उतरने का नाम नहीं लेता। जिस चीज के पीछे भागेंगे वो हमेशा हमसे आगे ही तो रहेगी। कॉमन सेंस सबसे कम मिलने वाली चीज। अपनी फीलिंग्स को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि तुम चाहकर भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मुझे पता है लोग इसका उल्टा बोलते हैं, बात करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, लेट इट ब्रीथ। व्हाई नॉट डू समथिंग एल्स? कुछ और क्यों नहीं कर सकते इसके लिए? अगर अंदर आग लगी हुई है तो उसको साला जाके ग्राउंड में, जिम में, साइकिल पे, स्विमिंग पूल में या पर्वत पर चढ़ने में क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन आई एम नॉट नाइस, एटलीस्ट आई एम नॉट परफेक्ट। और मुझे बनना भी नहीं है, क्योंकि जो मजा इम्परफेक्शन में है, परफेक्शन को रीच करने में, वो दर्द, वो पसीना, वो लम्हे जिनमें मैं जिंदा होकर निकलता हूं, मुझे नहीं खोने यार। परफेक्ट मरने के बाद बनते हैं। तुम मानो मत मानो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बीस्ट है, हम सबके अंदर है, और वो हमें परफेक्ट कभी नहीं होने देगा। गो हंट, और याद रखना, ऑलवेज हैव फन, फीस्ट लाइक अ बीस्ट। चीजें आसान होने के लिए नहीं, खुद को टफ बनाने के लिए काम करो। खुशी के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागो, बहुत तेज, जितना हो सके उतनी जरा तेज भागो। अभी हम पे किसी का ध्यान नहीं है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम। गिरो, चोट खाओ,
एम्बैरस हो, और जब एक बार शर्म के पर्दे खुल जाएंगे तब हमें उड़ने से कौन रोक सकता है? हम जो भी पैशन से करते हैं वो हमेशा लाजवाब ही रहता है। मेहनत में और लगन में एक पैशन का डिफरेंस होता है। हम डर जाते हैं कि यार ये तो शायद काम नहीं करेगा। जैसे इस वीडियो के नीचे एक थम्स अप है और एक थम्स डाउन है, किसको ज्यादा वोट मिलेंगी वो इस वीडियो का फेट बताएगा। आउटर अप्रिसिएशन हमारी साइकी को रूल करती है, और इसी रूल को ब्रेक करना हमें कहीं नहीं सिखाया जाता, क्योंकि तोड़ना फोड़ना ये सब बुरा माना जाता है। तो हम सब कुछ जोड़ते चले जाते हैं, मगर नेचर का लॉ है, और उस लॉ के अंदर हमारी कभी न बुझने वाली लॉ छुपी हुई है। भूकंप, सुनामी, सारे सैलाब एक न एक दिन तो निकलेंगे ही। मर्जी किसकी चलती है? मेरी, तुम्हारी, या हम सबके? पता नहीं, मगर जीने से पहले जीतना पड़ता है, और मर्जी से पहले मरना। अब बात चलिए तो इसकी गहराई तक जाएंगे। तैरने वाले भी हम, डूबने वाले भी हम, और पैशन से डूबेंगे तो पार भी निकल के आएंगे। लेकिन सवाल यह है, इस पानी में उतरेगा कौन? क्योंकि डूबने का खतरा बरोबर है, और पार खड़ा प्राणी तो गीला नहीं है। तो भीगने से मोती मिलेगा क्या बताओ? पता नहीं, पर मैं कूदूंगा जरूर। महफिलें तो बहुत जमेंगी, जश्न बनेंगे, दावतों का दौर चलेगा। सपने सुनहरे हम भी देखते हैं, मगर इस सपनों की दुनिया का वो बादशाह कौन बनेगा? जो भी बनेगा उसकी हिम्मत तो देखो। वो रात भर जागकर अपने सोने का कैसे सोना बनाता है। हाथ भी दिए, पैर भी दिए, पंख दिए होते तो उड़े आती रहे। पंख तो मच्छर को भी दिए हैं, पर मसला तो इन दोनों हाथ का है। होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, और चलते जाओ जब तक पहुंच ना जाए, क्योंकि गारंटी तो सिर्फ एप्पल की होती है, बाकी तो सर पे अपन बांध के निकलते हैं। कोई बैकअप प्लान है? नहीं, क्योंकि मेरा सपना है, और मेरा सपना मेरी जिंदगी है। साला नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है। और ये सपना लगन मांगता है, मेहनत मांगता है, थोड़ी सी वफादारी और थोड़ा सा प्यार मांगता है। डार्लिंग, यहाँ ना थोड़ा सा बुलाकर अपने सपने को कृपा काम करें। रेस्पेक्ट नीयत में दिखाई देती है। कौन सा कुत्ता काटेगा, कौन सा चाटेगा, और कौन वक्त आने पर दगा देगा, मालिक को सब पता रहता है। और फिर डाइट भी लाइक वाइज रहती है। हमें और कुत्तों में ज़्यादा फर्क नहीं है। एवोल्यूशन रिवर्स है। कुत्ते हमसे सीखे, अब हम उनसे सीख रहे हैं। पर एक और है, एक साली नस्ल अभी भी गुम है। कहते हो वो न चाटेगा न काटेगा, क्योंकि उसका मालिक कोई और नहीं, वो खुद है।
सुबह से पहले मिट जाने वाला पल दो पल का अंधेरा होती है रात। इस रात में लेट द लायन फ्रीली रोर इन द जंगल। एक बार या दो बार नहीं, अगर ट्राई करना है तो इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। अच्छा बन के तो देख लिया होगा, अब जरा थोड़ा बैड एस भी बन के देख ले। पीछे तो बहुत होके भागे हैं। बैक बेंचर्स, ये हमारी बारी है। सबको पीछे छोड़ के निकलेंगे। आता माझे सटकले। ना 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 ना, दोस्तों की नहीं, दुश्मनों की बात कर रहा हूं। और अगर कोई दुश्मन नहीं है ना, तो आधार कार्ड बनवाने से पहले 2-4 दुश्मन बनवा लेना। अरे वो विलन टाइप नहीं, खूंखार कॉम्पिटिटर टाइप, क्योंकि ये पल दो पल की रात थोड़ी लंबी होने वाली है। सब हमसे रूठने वाले हैं, मगर तुम लोग टेंशन मत लेना। उसके लिए ये दुनिया ही काफी है। मस्त का मतलब समझते हो? जब हाथी हीट में होता है ना, तो उसको मस्त बोलते हैं, क्योंकि वो किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन तुम, हम सब किसी न किसी चीज की परवाह करते हैं, और परवाह करने वाले कभी मस्त नहीं होते, क्योंकि वो परवाह करने में व्यस्त होते हैं। सो बैक बेंचर्स, क्या बोलते हो? थोड़ी सी मस्ती हो जाए। वही ट्रेडिशनल पुराने वाली मस्ती नहीं, नए आते रहें और पुराने ना जाएं। इतने जख्म वाली मस्ती के लिए लेट्स गेट रेडी। क्योंकि तुम्हें कोई हिट करे या तुम्हें कोई डेट करे, पर तुम्हें कोई लेट नहीं करना चाहिए। देयर इज अ फाइट। बाहर तो है ही, हमारे अंदर भी एक फाइट है। दर्द की, प्लेजर से, क्योंकि हिम्मत वो करने से आती है जो हम कभी सोचते थे कि हम नहीं कर सकते। विश्वास वो करने से आता है जिसको करने से पहले हमें कई बार सोचना पड़े। सो बैक बेंचर्स, सोचना क्या है? तुमने तो सब कुछ किया है, बस जो नहीं किया वही तो करना बाकी है। क्योंकि इस बार हम पहले से स्ट्रांग, ब्रेव और अपनी मुश्किलों के लिए बहुत मुश्किल बनने वाले हैं। Because this time we are not giving up. This time we are going up. So थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जीत शायद अगले मोड़ पर ही खड़ी हो। पेशेंस, परसिस्टेंस हमारी मंजिल के शॉर्टकट हैं। अब पहुंचना है तो यही वाला रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। बाकी आप बैक बेंचर्स हो, अपने भाई, करना वही जो खुद समझ में आए।